बैक एवरीवन, यू आर वाचिंग लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विद सोनू सर। आज जो है हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे 2025 में जो है एग्जाम देने वाले हैं और इंटर में हैं अभी, उनके लिए जो है हम इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2 प्रो सेक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इस चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अभी आया हूँ और ये आपके लिए धमाकेदार वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको हर एक बात, हर एक चीज़ जो है आपके दिमाग में जो है फिट करके जाऊंगा। आया ना बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए एट फर्स्ट हम जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। दिस चैप्टर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यह जो चैप्टर है किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। एट फर्स्ट पहला पॉइंट, हर एक बातें जो है मैं आपको बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। तो पहले राइटर के बारे में हम लोग चलेंगे, उसके बाद गांधी जी ने इस चैप्टर में क्या बताने का प्रयास किया है। और ये आपको बता दूं, ये चैप्टर आपका टोटली जो है एस्से है, ये एक निबंध है जो किनके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, अब है फर्स्ट कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म जो है कब हुआ था? 1869 में, और निधन कब हो गया था? 1948 में। अब आगे जो है कहा गया कि पॉपुलरली, लोकप्रिय रूप से नोन एज बापू, यानी कि लोकप्रिय रूप से हम महात्मा गांधी को किस नाम से जानते हैं? बापू के नाम से जानते हैं। और या हम द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। राइट, नेक्स्ट है वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि महात्मा गांधी जो थे एक आध्यात्मिक नेता से ज्यादा जो है एक राजनेता थे। ठीक है, राइट, यहाँ तक आया बात समझ में? हमने क्या बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी किनका नाम है? फुल नेम जो है किनका है? महात्मा गांधी का, जिनका जन्म कब हुआ था? 1869 में, और निधन कब हो गया? 1948 में। लोकप्रिय रूप से हम इन्हें कौन से नाम से जानते हैं? बापू के नाम से, और राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। ये जो है ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये एक आध्यात्मिक नेता से ज्यादा जो है राजनेता थे। अब देखिए महात्मा गांधी ने आगे क्या किया कि ही सक्सेसफुली, कि उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किया था, क्या चीज का? तो ट्रूथ का एंड नॉन वायलेंस का, यानी कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेज शासन के खिलाफ इन्होंने मुख्य रूप से दो हथियार का प्रयोग किया था, जो था सत्य का, यानी कि सत्य के मार्ग पर हमें चलना है अपने आंदोलन में, और उसके बाद जो है नॉन वायलेंस का, यानी कि अहिंसा का। इट मीन्स नॉन वायलेंस किसको कहेंगे? यानी किसी भी प्रकार का हम शारीरिक हिंसा किसी के साथ नहीं करेंगे, कोई भी हम किसी भी प्रकार का किसी को भी क्षति हम नहीं पहुंचाएंगे। राइट, उसके बाद इन्होंने भारत को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंस कर दिया, यानी कि भारत को आज़ाद कर दिया। ठीक, राइट। आगे जो है कहा गया, आगे का पॉइंट है आपका फ्रॉम 1915, यानी कि 1915 से टिल 1948 तक, महात्मा गांधी जो थे 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि 1915 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी जो थे पूरी तरह से भारतीय राजनीति के ऊपर हावी रहे। उसके बाद देखिए समय आता है कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। एक समय ऐसा आता है कि एक कट्टरपंथी के हाथों जो है इनका क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है। तो कब किया गया था? तो 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया था। और किसने हत्या किया था, गोली मारा था? नाथूराम गोडसे, ये आपको भी पता है। राइट, आगे देखिए उनकी एक आत्मकथा है, जिस आत्मकथा का नाम है हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, जिस आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि मेरा सत्य के साथ प्रयोग।
एंड दूसरा है एंड द न्यूमरस आर्टिकल, और वो लेख लिखा करते थे। महात्मा गांधी जो थे लेख लिखा करते थे किसके लिए, तो युवा भारत के लिए जो है उस दौरान जो है लेख लिखा करते थे। एंड स्पीचेस, और वो भाषण दिया करते थे। डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंस ओकेजन, यानी कि कई अलग अलग अवसरों पर वे क्या किए हुए हैं, क्या करते थे, भाषण दिया करते थे। जो कि उन्हें बताता है, रिवील्स हिम, जो बताता है नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, केवल वह मूल ही विचारक नहीं थे, बट लेकिन ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश, यानी कि वो केवल मूल विचारक ही नहीं थे, वो क्या क्या थे, देखिए कहा गया, कहाँ चला गया, हाँ, जो रिवील्स हिम, जो बताता है कि नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो केवल मूल विचारक ही नहीं थे, बट लेकिन ऑल्सो एन ग्रेट मास्टर ऑफ चेस एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के बहुत बड़े उस्ताद थे। मुहावरेदार अंग्रेजी जो है वो क्या करते थे, बोला करते थे। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, हम इस भाग में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर में गांधी जी ने किस चीज़ के बारे में जो है बात किया है, तो गांधी जी ने बात किया है, गांधी जी टॉक्स, बात करते हैं इस चैप्टर में अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारत की सभ्यता की ठोस बुनियाद की बात करते हैं। विच है सक्सेसफुली, जो कि सफलतापूर्वक विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि बदलते समय के साथ जो है वो सफलतापूर्वक जो है क्या रहता है, खड़ा रहता है। यानी कि भारत की जो सभ्यता थी पहले के ज़माने में, पहले की बात हो रही है, उस दौरान जो है हर एक कंट्री का, हर एक देश के सभ्यता जो है समाप्त होता गया, लेकिन भारत की जो सभ्यता थी, जो पहले थी, वो आज भी है, उसी जस के तस जो है अभी भी बरकरार है। राइट, यहाँ तक आगे कहते हैं कि देखिए द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी देश की जो सभ्यता है, विच हैज टेंडेंसी, जिनकी क्या है, प्रवृत्ति है, पश्चिमी देश की जो सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, यानी कि भौतिकवाद की पूजा करना, भौतिकवाद की ओर भागना जो है उनकी क्या है, प्रवृत्ति रही है हमेशा से, जो कि कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि भारतीय सभ्यता से कभी भी मेल नहीं खा सकती है। डैट एलिवेट्स, जो बताता है कि द मोरल बींग्स, यही जो चीज़ है, जो पश्चिमी देश की जो सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता से कभी भी मेल नहीं खा सकती है, और यही नैतिकता को क्या करता है, उभारता है। ठीक है, ये था आपका राइटर के बारे में। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आगे की ओर बढ़ा जाए और हम आगे स्टैंजा नंबर फर्स्ट, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे आई यूज हुआ है, आई इज यूज फॉर महात्मा गांधी, या आप कह सकते हैं राइटर के लिए आई का प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए गांधी जी जो है क्या कहते हैं इस चैप्टर में, आई बिलीव, मुझे विश्वास है। बिलीव का मतलब विश्वास करना या मेरा मानना भी आप कह सकते हैं। आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, कि वो सभ्यता जो भारत ने विकसित किया है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कि वो दुनिया में कभी किसी से पराजय नहीं हो सकता है। भारत की सभ्यता जो है पहले जैसी थी ठीक वैसे भी आज ही है। उस दौरान, पहले के ज़माने में, उस दौरान जो है सारे कंट्री की जो सभ्यता है एक न एक दिन क्या होती चली गई, बर्बाद होती चली गई। बर्बाद कैसे हुआ वो महात्मा गांधी ने आगे के लाइन में आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं उन्होंने, आगे पता चलेगा आपको। आगे देखिए लिखा भी है कि नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी हमारी सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स, वह बीज, सोन बाय आवर एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया हमारे सभ्यता और संस्कृति में, उस चीज़ का कभी कोई दुनिया में कोई भी कंट्री जो है, किसी भी देश की कंट्री, किसी भी देश की सभ्यता जो है हमारे सभ्यता से बराबरी नहीं कर सकती है। वो आगे एग्जाम्पल देते हैं, देखिए रोम वेंट, यानी कि रोम की जो सभ्यता थी वो भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ग्रीस शेयर द, देखिए लिखा हुआ है ग्रीस शेयर द सेम फेट, यानी कि ग्रीस ने भी वही भाग्य का बंटवारा किया, यानी कि ग्रीस की सभ्यता भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। रोम की सभ्यता समाप्त हो गई,
ग्रीस की सभ्यता समाप्त हो गई। द माइट ऑफ फारोस यानी कि मिस्र देश की जो ताकत हुआ करता था ना, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान का क्या हो गया, पश्चिमीकरण हो गया। जापान का क्या हो गया, पश्चिमीकरण हो गया। चाइना नथिंग कैन बी सैड, और हम चाइना के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। चाइना के बारे में आज भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब किधर से पलटी मार देता है। बट लेकिन देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी क्या है, खड़ा है। समहाउ जैसे भी हो, चाहे तैसे जैसे भी हो, भारत अब अभी भी अपने ठोस बुनियाद पर क्या है, पूरी तरह से टिका हुआ है, खड़ा है। आगे की बात कहा जा रहा है, देखिएगा आगे नेक्स्ट में लाइन में, द पीपल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप देश के जो लोग थे, लर्न देयर लेसन, वो अपनी सबक सीखा करते थे, पाठ सीखा करते थे, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। यानी कि देखिए यूरोप के जो लोग थे ना, यूरोप के जो लोग थे ना, वो अपनी सबक सीखा करते थे। किनसे सबक सीखा करते थे, यानी कि जो ग्रीस के लोग थे और जो रोम के लोग थे। जो ग्रीस और रोम के जो लोग थे, उन्होंने जो किताब लिख दिया, उनकी किताब पढ़कर वो सबक सीखा करते थे। ये सीखा करते थे यूरोप के लोग कि रोम और ग्रीस ने जो गलती किया है, वो गलती हम करने से बचेंगे। ठीक है, अब कहने की बात ये है कि रोम और ग्रीस दोनों ने जो है अपनी सभ्यता को नहीं बचा पाया था, ठीक, राइट। और इनके यहाँ के लोगों ने जो बुक लिख दिया, किताब लिख दिया, उन्हीं की किताब पढ़कर जो है ये यूरोप के लोग जो है सबक सीखा करते हैं कि हम, देखिए कि हम सबक सीखा करते हैं और कहते हैं कि देखिए कि यूरोप ने, रोम और ग्रीस ने जो गलती किया है, वो गलती हम नहीं दोहराएंगे, ठीक। यही बातें आगे की लाइन में लिखा होगा। देखिए, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सबक सीखने के क्रम में, द यूरोपियंस इमेजिन यानी कि यूरोप के लोग जो है वो कल्पना करते हैं, डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस और रोम, यानी कि रोम और ग्रीस ने जो गलती किया है, उस गलती करने से हम क्या करेंगे, बचेंगे। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसी दयनीय स्थिति है उनकी। कहने का सेंस है, बात को समझेंगे, कहने का सेंस है, देखिए रोम और ग्रीस ने जो है अपनी सभ्यता को नहीं बचा पाया था, और रोम और ग्रीस के लोगों ने जो किताब लिख दिया, उसी किताब को जो है उस पढ़कर जो है यूरोप के लोग इमेजिन करते हैं कि भाई रोम और ग्रीस के लोगों ने जो गलती किया, वो गलती हम नहीं करेंगे, ठीक। ऐसी दयनीय स्थिति है इनकी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, ये बात वही हो गया, आन्हर गुरु और बहिर चेला वाला बात हो गया। अब मास्टर्स, अब कोई टीचरे है जो आन्हर है और चेला उसका बहिर है, तो नहीं वो देख सकता है किसी को, बहिर चेला है, नहीं उनके मास्टर साहब की बात को सुन सकता है। वही बात है कि रोम और ग्रीस अपना सभ्यता को संभाल नहीं पाया, बचा नहीं पाया, और यूरोप के लोग इमेजिन करते हैं, उनके लिखे गए किताबों से सबक सीखा करते हैं, ठीक, राइट। यहाँ तक आया बात समझ में। अब बात जो है हम आगे सेकेंड लाइन की ओर, सेकेंड पैराग्राफ नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। देखिए सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड में है, देखिए इन द मिडिस्ट, यानी कि इन सब के बीच में, इन सब के बीच में कहने का सेंस है, जब हर एक कंट्री का सभ्यता जो है समाप्त हो रहा था, खत्म हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, तो इन सब के बीच में भी इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, यानी कि भारत जो है उस समय भी जो है क्या रहता है, अडिग रहता है, खड़ा रहता है, और यही भारत की क्या है, सुंदरता है। भारत की जो सभ्यता था, जो पहले था, वो ऐसा आज भी है, और उस समय भी भारत ने अपनी सभ्यता को बचा के रखा था, और आज भी हम लोग अपनी सभ्यता को बचा के रखे हुए हैं। लेकिन आगे कहा गया कि देखिए इट इज अ चार्ज, यानी कि भारत के ऊपर ना एक आरोप है। वो आरोप क्या लगाया गया, अगेंस्ट इंडिया, भारत के ऊपर जो है ना, भारत के अगेंस्ट आरोप लगाया गया कि डैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यानी कि भारत के लोग जो है बहुत ही असभ्य है, इग्नोरेंट है, जिद्दी है, हठी है, मूर्ख है। ये आरोप लगाया गया किसके ऊपर, भारत के ऊपर, कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड है, भाई असभ्य आदमी है। दूसरा कि भारत के लोग जिद्दी है, हठी है। तीसरा कि भारत के लोग क्या है, मूर्ख है।
ऐसा आरोप लगाया गया। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं हो सकता है टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, यानी कि जिसने आरोप लगाया, पश्चिमी देश वालों ने आरोप लगाया कि भारत के लोग जो है क्या है, असभ्य है, इग्नोरेंट है, स्टोलिड है, मूर्ख है, जिद्दी है, हटी है, और कुछ भी परिवर्तन करना चाहे भारतीय लोगों में तो उनको अपनान लेना, भारतीय लोग जो है किसी भी प्रकार का बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और वास्तव में ये हमारी मेधा के खिलाफ जो था ये आरोप था, हमारी मेरिट के खिलाफ ये आरोप लगाया गया था। ठीक है, देखिए, व्हाट वी, जो कुछ भी हैव टेस्टेड एंड फाउंड द ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट टू चेंज। आगे कहा गया कि देखिए, जो कुछ भी हम लोग जो है टेस्ट किया, यानी हमारी सभ्यता जो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दिया है, सिखाया है, वो चीज़ को हमने अपने अनुभव से जो है चेंज किया है। एनविल, एनविल का मतलब होता है निहाई, तो उसके अनुभव को हम लोग क्या किए हुए हैं, चेंज किए, टेस्ट किए हुए हैं, परीक्षण किए हुए हैं, और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी सभ्यता में क्या कर ले, बदलाव कर ले। मेनी, आगे की लाइन देखिए, मेनी थ्रस्ट, बहुत से आरोप है, थ्रस्ट देयर एडवाइस, बहुत आरोप जो है थोप दिए जाते, सलाह जो है भारत के ऊपर ना थोप दिए जाते हैं। क्या थोप दिया जाता है कि सी रिमेन्स स्टडी, यानी कि वो क्या रहेगा, भारत स्थिर रहेगा, और दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंचर ऑफ आवर होप, यही हमारी आशाओं की क्या है, कड़ी है। देखिए, कहने का सेंस है कि जो कुछ भी हम लोग अपने सभ्यता से सीख रहे हैं, और ये सब चीज़ को हमने परीक्षण किया हुआ कि अगर ये सब बदलाव करेंगे तो हमारा भी सभ्यता क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी सभ्यता में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव कर ले। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सलाह को भारत के ऊपर जो है थोपते हैं कि अपनी सभ्यता में ये बदलाव करना चाहिए, वो बदलाव करना चाहिए, लेकिन जो है हम अपनी सभ्यता में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, भारत जो है उस समय भी क्या रहता है, ये जब ये बोल रहे थे स्थिर रहता है, उनकी बातों को सुनता है, बस उसके बाद यही भारत की क्या है, सुंदरता है, और दिस इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशाओं की क्या है, किरण है। राइट, अब जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, देखिए पैराग्राफ नंबर 3। तो पैराग्राफ नंबर 3 और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको जो है यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं? ठीक है, गर्दा। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।